पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर। 20 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं यहां पर, जो एक बेसिन में हमें मिलने वाले हैं। हर दिन हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कम होती रहेगी। अब तेल शिप्स में भरकर मिडिल ईस्ट से नहीं आएगा, हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होगा। 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी। और आप इमेजिन करें, आज उनकी इकोनॉमी हमारे से सिर्फ 7 गुना बड़ी है, और 2050 में अगर वो 40 गुना बड़ी होगी तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में आपको खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या होगी। जो ऑयल मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि जब ये वाला ऑयल फील्ड जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये डेली बेसिस पर कम से कम 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन की जो प्रोडक्शन है वो इस सिंगल ऑयल फील्ड से हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। भारत को मिले इन तेल भंडारों की चर्चा अब रूसी मीडिया में भी होने लगी है। पाकिस्तान तो ये खबर सुनने के बाद सदमे से पागल हो गया है। जब आपकी गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है, देवी देवताओं को दोबारा से इज्जत देना शुरू करती है, अपने कॉरिडोर्स को दोबारा बनाना शुरू करती है, तो उन्होंने भी भंडार कहते हैं ना, झोली भर के उन्होंने आपको देना शुरू कर दिया। अगर हिंदुस्तान उसी तरह अपनी माइशत बढ़ाता रहा जिस तरह वो बढ़ाता रहा है, तो ऐसे करके डिफरेंशियल बढ़ रहा है। जब ये डिफरेंशियल बढ़ेगा तो 10 साल बाद आप बात करने भी जाएंगे तो वो कहेंगे भाई आप तो नेपाल भूटान की तरह। वो चेंज कर देगी। आपको मालूम है, जिसके पास तेल वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। तो रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है, और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए। ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी, उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री 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 हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अंडर द सी उस कंट्री में मिल गए। वो जीरो से हीरो बन गए एक दिन में। और आज गयाना 6.5-7 लाख बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है। और जितने भारत की रिक्वायरमेंट है उतनी उसने बोल दिया कि अगले 4-5 साल में वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब पुरी जी ने बोल दिया कि जो अंडमान की डिस्कवरी है वो गयाना से भी बड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसका मतलब भारत के लिए क्या है। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे कि अंडमान की जो बेसिन है उसमें शैलो वाटर भी है, यानी कि कम डेप्थ है, या बहुत ज़्यादा डेप्थ है। दोनों में तेल मिलने की आशंका है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में टाइम लगता है, शैलो वाला अब जल्दी से अब तेल निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लास कैटेगरी 2 बेसिन, यानी कि रिजर्व्स हैं लेकिन अभी अनटैप्ड है, ये कंफर्म हो गया है। और जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा, गयाना 1.5 या 6 लाख बैरल्स निकालता है दिन में। हम पहले दिन से 2.5 लाख बैरल निकालना शुरू कर देंगे। गयाना को वहां पहुंचने के लिए 10 साल लग गए, यानी कि इतना ज्यादा तेल है, इतना ज्यादा प्रेशर से तेल आएगा। दोस्तों, ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। हर दिन हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कम होती रहेगी। अब तेल शिप्स में भरकर मिडिल ईस्ट से नहीं आएगा, हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होगा। जैसे ही हमने पॉलिसी जो चेंज किया है, पूरे भारत में आपको तेल मिल रहा है। याद होगा बलिया
उत्तर प्रदेश, वहां पर आपको हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ऑलरेडी मिल गए हैं। बिहार में ओएनजीसी ने एक्टिवली ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी और वहां पर भी आपको गंगा बेसिन में तेल मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑलरेडी हमारी सर्वे चल रहे हैं, आशंका है बहुत बड़े रिजर्व्स नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाले हैं। और ओएनजीसी ने इसी साल फरवरी के अंदर भी डिक्लेयर किया था कि वो और ज्यादा एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए रिलीज करने वाले हैं। यानी कि सिर्फ ओएनजीसी ही नहीं लगा, अब जो ग्लोबल जायंट्स हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, टोटल है, एक्सॉन मोबिल है, ये सब अब लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें आप ऑयल सेक्टर के अंदर एंट्री दे दीजिए, हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। अभी तो दोस्तों हमारा जो है तेल मिला नहीं था, पैसों की लाइन लग गई है हमारे पास, और इसी को बोलते हैं गोल्ड रश। ये हम हमेशा डिपेंडेंट रहे, कभी रशिया के ऊपर, कभी मिडल ईस्ट के ऊपर, कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, इन सब के ऊपर तेल के लिए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद आप भी समझते हैं ये ब्लैक गोल्ड है, यानी कि जब हमारे धरती में, हमारे पानी के अंदर जब हमें ब्लैक गोल्ड मिलेगा, हमारी डिपेंडेंसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें उनकी दादागिरी सहन करनी पड़ती थी कि भारत में जो जिहादी हैं हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, क्यों, कहीं मिडिल ईस्ट वाले बुरा ना मान जाए। ये कांग्रेस ने एक धारणा बनाई थी। दोस्तों, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ऑयल, ये है राइज करता हुआ भारत का एक छोटा सा नमूना कि जब आपकी गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है, देवी देवताओं को दोबारा से इज्जत देना शुरू करती है, अपने कॉरिडोर्स को दोबारा बनाना शुरू करती है, तो उन्होंने भी भंडार हो, कहते हैं ना, झोली भर के उन्होंने आपको देना शुरू कर दिया। माँ वैष्णो देवी ने आपको लिथियम दे दिया, महादेव ने अपने गंगा बेसिन में आपको तेल दे दिया, अब अंडमान में भी यही मिल रहा है आपको। धरती से लेकर समुद्र तक एक नया चैप्टर अपनी डेस्टिनी का वो लिखा जा रहा है, वो भी हमारे अपने रिसोर्सेज के साथ और अपने हाथ जो वहां पे काम करेंगे उनके साथ। वो गयाना हो या अंडमान, टाइड एक ही है। गयाना की किस्मत चेंज हो गई, हमारी होने वाली है। और ये ब्लैक गोल्ड इज नॉट कि हम अभी सोच रहे हैं अभी मिलेगा, इट इज ऑलरेडी हेयर। यानी कि ब्लैक गोल्ड इज हेयर, फ्यूचर इज हेयर। इंडियाज एनर्जी इंडिपेंडेंस कोई ड्रीम नहीं है, ये डिस्कवरी है हमारे नए फ्यूचर की। तो इसलिए जय हिंद लिखना मत भूलना, जय सिया राम लिखना मत भूलना, जो मन करे वो। तो दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और ये न्यूज इतनी बड़ी है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खास करके मिडिल ईस्ट के देशों पर पड़ेगा, जहां से भारत हमेशा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता आया है। क्योंकि अब इंडिया में जो अंडमान है, बलिया के बाद में अंडमान में अब एक बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार मिला है इंडिया को, जिसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 5 से 20 ट्रिलियन डॉलर का लगभग यहाँ पे वो क्रूड ऑयल निकल सकता है। और पूरा मीडिया इसके ऊपर बातें कर रहा है। और इससे पहले बलिया में ऐसा देखने को मिला था, और वहां पे भी जो है वो तेल निकला था, और उसके बाद में अब ये इंडिया में निकला है। तो ये न्यूज मिडिल ईस्ट के देशों के लिए काफी ज्यादा खराब है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खराब है, और इंडिया के लिए सबसे अच्छी खबर है कि अब जो इंडिया है हमको किसी और देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा ऑयल के लिए।